नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ से बहुत ही छोटी सूक्ष्म कलम लवलेश यदुवंशी ओज कवि आपके बीच में आया हूँ। पीके द कोचिंग सेंटर के फाउंडर प्रदीप जी के साथ हम लोग आज उनकी कोचिंग में पधारे हैं, इनके विशेष आमंत्रण पर। साथ में हमारे मित्र और छोटे भाई एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के मैनेजर फाउंडर हमारे सुनील यादव जी, और मैं इन दोनों के साथ आज आपके बीच में हूँ। विशेष आना इसलिए पड़ा कि आज हमारे प्रदीप जी बहुत ही निराशा स्थिति में चले गए थे, निराशावादी भावनाओं में चले गए थे। तो सुनील जी ने मुझसे कहा कि इन्हें कुछ आज सार्थक कुछ एक विशेष बातें बताई जाएं, कुछ एक सानिध्य दिया जाए। तो हम लोगों ने भी बड़ा भाई समझते हुए इनका एक प्लान किया और आज उसी प्लान के अंतर्गत आए हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कहने के पहले कि ये कविता प्रदीप जी के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी, सुनील जी के लिए भी और तमाम जितने देखने वाले श्रोता हैं पूरे देश के हर एक उस व्यक्ति के लिए है जब एक निराशावादी स्थिति आ जाती है। और शायद चाहे कितना भी कोई कितना अमीर से अमीर इंसान हो, छोटे से छोटा हो, मध्यम वर्गीय हो या लाखों करोड़ों का मालिक हो, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जरूर हम सबकी लाइफ में आती है जब हम लोगों का अंतर्मन हमारा साथ नहीं देता, निराशाएं आ जाती हैं, चारों तरफ से लगता है कि कभी सुसाइड कर ले, कभी घर छोड़ के चले जाएं या कभी क्या कर ले। तो इन स्थितियों से, परिस्थितियों से निकलना है, क्योंकि संघर्ष का नाम जिंदगी होती है। क्योंकि मुझे याद आती है कि अपनी किस्मत पे कभी रोया नहीं करते, बुज़दिलों जैसे कभी सोया नहीं करते, और ये जिंदगी जंग है, इस जंग से लड़ने के लिए हौसला अपना कभी खोया नहीं करते। कभी किसी भी मोड़ पर, किसी भी मुकाम पे रहे, हौसला बना के रखना है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाहे वो दशरथ मांझी रहे हो बिहार के, कल्पना चावले रही हो, या पैरों से विकलांग होकर के पहाड़ माउंट एवरेस्ट तक चढ़ने वाली अरुंधति हो, या तमाम, या 12 साल तक मेहनत करने वाला नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो। उन्होंने इतनी मेहनत से 12 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम पाया। अगर वो ये सोचते कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो शायद आज के आपके बीच में कुछ ना होते। तो इसलिए मैं प्रदीप जी से और तमाम ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि निराशा को कभी ना लाएं। जब भी निराशा आए तो ये मेरी कविता जरूर गुनगुनाएं, और ये कविता रखता हूँ आपके बीच में। और अगर कहीं कविता का मर्म, कविता का संदेश सही हो तो मैं चाहता हूँ कि पीके कोचिंग सेंटर से इस कविता को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन निराशावादी लोगों को जरूर सुनाएं, क्योंकि सुनने के बाद शायद एक आशा की छोटी सी बूंद जरूर आएगी। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं मंजिलों पर ही पांव रखने को गीत ऐसा सुना रहा हूं। मैं मंजिलों पर ही पांव रखने को गीत ऐसा सुना रहा हूं। एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलती है, लेकिन उसका वक्त कोई नहीं है, क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं है, ना ही वक्त किसी का इंतजार करता है। वक्त के साथ हमें चलना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है और एक आशा की, उम्मीद की किरण लेकर के चलना है। मैं मंजिलों पर ही पांव रखने को गीत ऐसा सुना रहा हूँ। मैं मंजिलों पर ही पांव रखने को गीत ऐसा सुना रहा हूँ। मैं हार कर भी बस विजय का ही रथ संभल कर चला रहा हूँ। मैं हार कर भी बस विजय का ही रथ संभल कर चला रहा हूँ। मैं मंजिलों पर ही पांव रखने को गीत ऐसा सुना रहा हूँ। मैं मंजिलों पर ही पांव रखने को गीत ऐसा सुना रहा हूँ। मैं हार कर भी बस विजय का ही रथ संभल कर चला रहा हूँ। और इस कविता का एक बंद, अगला बंद देखिएगा, शायद एक ये मर्म मेरे जीवन से, सुनील जी के जीवन से, प्रदीप जी के जीवन से, देश के हर शख्स के जीवन से बंद होगा, क्योंकि लिखा मैंने है लेकिन भावनाएं सबकी हैं। मैं आम जन हूँ कि मन के अंदर की पीर कहने को आ रहा हूँ। मैं आम जन हूँ कि मन के अंदर की पीर कहने को आ रहा हूँ।
मैं मर के भी हर रोज उठ कर ये जिंदगानी निभा रहा हूँ। मैं मर के भी हर रोज उठ कर जिंदगानी निभा रहा हूँ। मैं हार कर भी बस विजय का ही रथ संभल कर चला रहा हूँ। मैं मंजिलों पर ही पाँव रखने को गीत ऐसा सुना रहा हूँ। मैं मंजिलों पर ही पाँव रखने को गीत ऐसा सुना रहा हूँ। मैं हार कर भी बस विजय का ही रथ संभल कर चला रहा हूँ। मैं हार कर भी बस विजय का ही रथ संभल कर चला रहा हूँ। ठोकरें हर मोड़ पे लगेंगी, किसी भी मोड़ पर जाइए, किसी भी राह में जाइए, किसी भी मार्ग पे जाइए, लेकिन हम ही को उन ठोकरों का सामना करना है किसी भी परेशानी में। तब ये बंद कहता हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पत्थरों को हटा रहा हूँ। मैं गिर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पत्थरों को हटा रहा हूँ। मैं गिर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पत्थरों को हटा रहा हूँ। मैं दिल में रोकर, मैं दिल में रोकर के होंठ से यूं मुस्कुराना सिखा रहा हूँ। मैं दिल में रोकर के होंठ से यूं मुस्कुराना सिखा रहा हूँ। कभी आंसुओं को लाने मत दीजिए, कितने भी निराश हो जाएं, कितनी भी संजीदगी आ जाए, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुरा के रहिए। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि हमारे घर की गरीबी कोई दूर नहीं कर सकता, हमारे आंसुओं को कोई पोंछने नहीं आएगा। क्योंकि जिंदगी है चंद दो शब्द, तो अल्फाज, दो लफ्ज सुनने को मिलेंगे, बाकी सब अपने घर चले जाएंगे। अपने बोझ को खुद ही उठाना है, अपने आंसुओं को खुद ही पोंछना है। मैं गिर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पत्थरों को हटा रहा हूँ। मैं गिर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पत्थरों को हटा रहा हूँ। मैं दिल में रोकर के होंठ से यूं मुस्कुराना सिखा रहा हूँ। मैं मंजिलों पर ही पाँव रखने को गीत ऐसा सिखा रहा हूँ। मैं हार कर भी बस विजय का ही रथ संभल कर चला रहा हूँ। और कभी कभी क्या होता है, कभी हम चींटियों से सीख ले लेते हैं, कभी तोतों से सीख ले लेते हैं, कभी मीठी वाणी बोलने के लिए कोयल से सीख लेते हैं, कभी अपने घर वापस आने के लिए इन उड़ते पंछियों से सीख लेते हैं। कैसे, मैं ये अंतिम बात बताता हूँ और उम्मीद आशा जगा करके रखिएगा। मैं बादलों की भी गरज को मेहनतों से दबा रहा हूँ। कितनी भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां आए, कितने भी बादल गरजें, लेकिन ये परिंदे सीख लेने लायक हैं। उन ताजी तेज तूफान आंधियों का सीना चीरते हुए अपने पेड़ों घोंसलों तक पहुंच ही जाते हैं। हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है। तब मैं कहता हूं, मैं बादलों की भी गरज को मेहनतों से दबा रहा हूँ। मैं बादलों की भी गरज को मेहनतों से दबा रहा हूँ। मैं बादलों की
भी गरज को मेहनतों से दबा रहा हूँ। मैं पंछियों की ही तरह उड़ के घर आना सिखा रहा हूँ। परिंदे, चिड़िया, पंछी, कबूतर अपने बच्चों के लिए इस तूफान को चीर करके अपने घोंसलों तक, अपने नीड तक, अपने बच्चों को चारा, अपने बच्चों को अन्न देने के लिए जरूर जाते हैं। उनसे हम सबको सीख लेनी है। मैं बादलों की भी गरज को मेहनतों से दबा रहा हूँ। मैं बादलों की भी गरज को मेहनतों से दबा रहा हूँ। मैं पंछियों की ही तरह उड़ के घर आना सिखा रहा हूँ। मैं पंछियों की ही तरह उड़ के घर आना सिखा रहा हूँ। मैं हार कर भी बस विजय का ही रथ संभल कर चला रहा हूँ। मैं मंजिलों पर ही पाँव रखने को गीत ऐसा सुना रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दोनों मित्रों की तरफ से आपको यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ, यही संवेदना देता हूँ और यही संदेश देता हूँ कि हमेशा निराशावादिता छोड़ करके हमेशा आशावादिता रखें। जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए दोस्तों, जय हिंद।